हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 26 अप्रैल। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन जो आज को दिया है स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। रविवार को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में, और ग्राउंड वाटर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ा है ना, और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा वीमेंस में। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा कॉमन रहते हैं और ये सदियों डिकेड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। मतलब इनका ऐसा है कि इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि यार ये 1 साल वाला क्वेश्चन है, 2 साल वाला क्वेश्चन है या ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये है दशकों वाला क्वेश्चन कि ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है तो वो 1 साल में ना ही शुरू होगी ना ही ख़त्म होगी। ठीक है, प्रॉब्लम अब आनी शुरू होने वाली है। तो दशकों वाला जो क्वेश्चन है ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है। आई थिंक अब आप लोगों के बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो हम आंसर राइटिंग करवा चुके हैं जो दशकों वाले क्वेश्चन हैं। दशकों कहने का मतलब डिकेड्स, जैसे 10 साल का, 15 साल का, मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन रहते हैं, जिनकी चिंताएँ मानव जाति को जो है नीड ऑफ द आवर बनी रहेगी। राइट, चलिए क्वेश्चन है सबसे पहले बहुत सिंपल सा है कि डिस्कस द स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन द कंट्री। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो कभी भी आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तो लिखते हैं, बट आप अपने फ्रेमवर्क बना लीजिए, फ्रेम में तोड़ दीजिए अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला देखो, अंडरलाइन करो ये वाला स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन द कंट्री। डायरेक्टली ये पूरा एक कीवर्ड है पहला। प्रॉब्लम्स दूसरा कीवर्ड है। सजेस्ट मीजर, सॉल्यूशन यानी कि तीसरा मीजर है। ठीक है, बस 3 यहाँ पर चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्शन नॉर्म्स दैट हैड बीन नोटिफाइड रिसेंटली ऑन द लाइंस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नॉर्म्स दैट हैव बीन नोटिफाइड रिसेंटली। अब इसके बेसिस पे स्टेटस, प्रॉब्लम्स और सजेशन देने हैं। ठीक है, 250 शब्दों में है। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में टाइप करना @PR पब्लिकेशन। तो क्या होता है इसमें, जो आज के बारे में बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए इसी फ्री ग्रुप में ये क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाता है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे जो आज कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे, देखिए कल के लिए ही है ये, ठीक है, कि आंसर राइटिंग अजीत डोभाल पर। अजीत डोभाल कौन है, ठीक है, उनके बारे में तो मैंने एक लिंक शेयर कर दिया है अजीत डोभाल जी के बारे में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें, आप PR पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आंसर राइटिंग ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे साथ और दूसरे पेड एस्पिरेंट की आंसर राइटिंग देखनी है तो आप ईयरली प्लान ले सकते हैं। द हिंदू के नोट्स, NCERT 6th 12th नोट, फोन गाइडेंस आपको मिलेगी। अगर दोनों कॉम्बाइंड प्लान लेते हैं तो 799 रुपीज़ में ये अवेल कर पाएंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं, और जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे। नाउ हमने यहाँ पर 2 सोर्सेज दिए हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर भी दिया है कि किस तरह से लिखना है, और कुछ सोर्सेज भी दिए हैं जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन देते हैं, ये हम एडिटोरियल भी होता है उसके बेसिस पे और सोर्स भी होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हिंदी माध्यम की कॉपी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा जोग्राफिकल मैप बनाया गया है। ठीक है, आपने बताया है 1 स्टार से अति दोहन हुआ है से गंभीर दोहन और पॉइंट से अर्ध गंभीर। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है, तो सब लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, आपने शुरू किया अपने इंट्रोडक्शन से CWC, जो कि बहुत एक ऑथोरिटी वाला, अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो आपके आंसर में ऑथोरिटी जुड़ी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी लोगों से ऐसे ही आप ऑथोरिटी वाले इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। चलिए, CWC ने कहा कि 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर है, बट 2025 तक ये 434 क्यूबिक मीटर होने की संभावना है। तो यानी कि आपने ये लिख के डायरेक्टली ये बता दिया है कि आप ग्राउंड वाटर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त आंकड़े भारत में भूजल दोहन की स्थिति स्पष्ट करते हैं। हालांकि ये आपने जोग्राफिकल दे दिया, पर आपने डायरेक्ट यहाँ पर समस्याएं लिख दी हैं। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देश में भूजल की स्थिति पर चर्चा करें। ठीक है, भूजल की स्थिति सबसे पहला कीवर्ड, तब है समस्याओं वाला दूसरा कीवर्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समस्याओं वाला दूसरा कीवर्ड है। फिर उसके बाद निष्कर्षण, क्या उपाय सुझाए हैं, ये तीसरा है। तो पहला ये है, दूसरा समस्याएं हैं, तीसरा ये है। तो अब से और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं मिस ज्योति मेहता, आप अंडरलाइन कर लें चीज़ों को, आप आंसर राइटिंग में अंडरलाइन कर लें, ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर बन जाएगी कि क्या मुझे लिखना है।
ठीक है, फिर आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जब आपके पास कीवर्ड होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने देश में भूजल की स्थिति को समझाना था थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप 4-5 लाइन लिख देते ना तो ये आपका आंसर और ज़्यादा उत्तम हो जाता। चलिए कोई नहीं, इसी को कहते हैं आंसर राइटिंग सीखना। डेली की जब आप प्रैक्टिस करते हो या अलग अलग क्वेश्चन फेस करते हो ना, तभी आपको समझ में आती है कि हाँ यस, मुझे अंडरलाइन मिस कर दिया मैंने आज, अब मैं कल करूँगी वो, ठीक है। तो आप वो ऐड कर लेना आप, ठीक है। चलिए समस्याएँ आपने बता दी। बढ़ती जनसंख्या, 60% सिंचाई भूजल द्वारा, ठीक है। अवैज्ञानिक तकनीक प्रयुक्त होती है, ठीक है। अवैज्ञानिक आप इसमें लिख दो भी, अवैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, मोटर पंप चला देते हैं, ठीक है। मोटर पंप द्वारा पानी निकालना, ठीक है, या भूजल निकालना। तो आप अगर कोई चीज़ लिखते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा, अब थोड़ा सा अपनी आंसर राइटिंग में पॉइंट मैटर करेगा। आपने ये तो सीख लिया है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हमारे जो डेली में आपने आंसर राइटिंग फॉर्मेट सीख लिया, जो मैं सिखाना चाहता था ना आप लोगों को। और हर जगह पता है आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करेंगे करेंगे करेंगे। सब बच्चे क्या सोचते हैं इनिशियल में कि खुद से करनी है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको खुद से आएगा, आपको देख के पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पता नहीं आंसर राइटिंग क्या होती है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, फिर वो कहते हैं आता नहीं है। आएगा कैसे? सबसे पहले एक एक आंसर राइटिंग तो आप डेली करो। आप आंसर राइटिंग का, मैं फॉर्मेट की क्यों बात करता हूँ, पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, स्पेस दिया, फिर देखिए समस्याएं, पूरा ये अंदर लिख रहे हैं आप, पूरा 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपने लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, चलिए हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, राइट। शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, नीति आयोग 60 करोड़ का गहन जल संकट का सामना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बात ये आती है कि आपने यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर का एक सबसे बड़ा यार कॉमन चीज़ जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपने चेक करनी है, आपने खुद से भी सोचना है। अब ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको बुक से पढ़ने से आएंगी, ऐसी चीज़ें होंगी जो डेली के बेसिस पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो ये चीज़ें डायरेक्टली आ जाती है। तो कभी भी मेरे मन में अगर भूजल आता है तो मेरे मन में 2 राज्य आते हैं, पंजाब और हरियाणा। अब वहाँ के किसान क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं ग्राउंड वाटर का, तो वो चीज़ें आपने ये समस्याएं में लिखनी है, ठीक है, कि हरियाणा और पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन। एक देखिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन को पॉजिटिव वे में देखते हैं हमेशा, पर ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव भी इम्पैक्ट है कि यार जब से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, तो जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं उसमें पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा भूजल को वेस्ट करने लगी थी, ठीक है। चलिए आप ये लिखें, ठीक है। संभावित उपाय आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। कम जल आवश्यकता वाली फसलें, मक्का का प्रयोग, यस। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा सॉल्यूशन है इसको करने के लिए, राइट। चलिए आपने फिर सरकारी प्रयास रख दिया, कैच द रेन, राजस्थान के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, फिर आपने कंक्लूजन लिख दिया और कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज़ कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमेशा आप लोग कंक्लूजन में ना जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद कर लो, जो भी आ रहा है उसको चेप दो, उठा के लिख दो। चेप दो कहने का मतलब लिख दो, उसको डायरेक्टली उठा दो। कंक्लूजन कोई भी फिर डिनाई नहीं कर सकता कि ये गलत लिखा है। वैसा ही गवर्नेंस में अगर कोई चीज़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट का इंक्लूड कर दो, ठीक है। अब ये लोग वही समझेंगे जो द हिंदू एनालिसिस देखते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया। एक्वाफायर्स, आपने ग्राउंड वाटर को डिफ़ाइन कर दिया, बहुत अच्छा है। इस तरीके से भी आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। फिर स्टेटस आपने बता दिया, ठीक है। आपने अगर देखेंगे, यस देखिए इन्होंने पूरा अंडरलाइन किया है स्टेटस ऑफ, वहाँ अंडरलाइन मत करना, वहाँ कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर उतना ऐसा कुछ नहीं रहता। सजेस्ट मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओके। स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन आपने बता दिया। अब बहुत अच्छे 3-4 पॉइंट दिए हैं और सभी लोग ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। प्रॉब्लम्स फिर आपने सेकंड दिया, फोर्स अस टू पंप वाटर फ्रॉम डिप्लीशन डीपर विद इन द अर्थ, लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर विल बिकम मोर शैलो, सॉल्ट वाटर कंटामिनेशन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नॉर्म्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन नॉर्म्स क्या थे, ठीक है। एज पर द ऑफिशियल डाटा 90% ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, 10% इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए,
ठीक है, ये नॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लिखे गए हैं। सॉल्यूशन, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन आप कर सकते हैं, रिसर्च, साइंटिफिक। ठीक है, आपने पूरा आंसर अच्छा लिखा है, जो जो पॉइंट मेंशन या पूछने को बोले थे आपने किए हैं, राइट। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सभी ने बहुत अच्छे आंसर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ईशिता का आंसर है एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखना था, कुछ स्टेटस और देते थे। ठीक है, चलता वो, आपने देखो यहाँ पर लिखा है स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तो डिस्कस इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, जहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आपने लिखी हैं, फिर सजेशन आपने दिए हैं, फिर सरकार की। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो वाटर देयर इज़ नो लाइफ, राइट। ओके, चलिए, ओके, चलिए आज इनकी कॉपी चेक कर लेते हैं, निर्मित की। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूज़र ग्राउंड वाटर, विड्रॉइंग अबाउट 250 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। और चैलेंजेस ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, यस, शहरीकरण एक वो है, लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी भी कम है। आपने ये डॉट डॉट बनाए हैं, कहीं पर स्मॉल डॉट बनाए हैं, कहीं बड़े डॉट बनाए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहूँगा जैसे मिस ज्योति ने एक्सप्लेन किया था कि स्टार हैशटैग से आप भी बताएं बड़े डॉट का मतलब क्या है। ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल है या लीस्ट वल्नरेबल है, ये चीज़ बता दें एग्जामिनर को, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है। चलिए, इम्पैक्ट क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर आपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, और फिर कंक्लूज़न। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। ओके, हाँ, यहाँ पर आपने ठीक है, आपने सभी जगह स्टार स्टार किया है। मोस्ट वल्नरेबल वाला, ठीक है, बढ़िया है वैसे ये। ठीक है, मोस्ट वल्नरेबल, जनरली नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपने स्टार लगा रखा है, वो भी ठीक है। ग्राउंड वाटर को डिप्लीट तो होता है, ठीक है, बट वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में यार बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण जो एक्वाफायर्स होते हैं वो नेचुरली फिल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब नॉर्थ इंडिया की बारे में बात करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर से देखो, यहाँ बारिश ज़्यादा आएगी, यहाँ कम होती रहती है, तो यहाँ पर जनरली जो होता है ग्राउंड वाटर का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लें कि थोड़ा सा जो आपने मैप बनाया है वो थोड़ा सा उसके फैक्ट फिगर्स सही हैं या नहीं, राइट। चलिए, इनकी भी कॉपी चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा और ज़्यादा राइटिंग में सुधार करने की कोशिश करना। आप ये अच्छा करते हैं कि जो डेली के बेसिस पे एक उस पर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू CWC ग्राउंड वाटर का आपने बता दिया 2025 तक 20% कम हो जाएगा। प्रॉब्लम्स ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की क्या है, क्रॉप इंटेंसिटी, वाटर क्राइसिस, विलेजेस में लॉस। ठीक है, प्रॉब्लम्स ये हैं, पर चैलेंजेस क्या है वो चीज़ लिखनी है, उससे प्रॉब्लम्स क्या आएगी। सजेशन, ट्री प्लांटेशन, यस, एक अच्छा है। लोकल इंटेंसिटी क्रॉपिंग प्रोडक्शन, विलेज, देखिए थोड़ा सा ये ट्राई करना ना आप, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, आपने ये बता दिया। थोड़ा सा जो राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनर को अगर 20 के 20 क्वेश्चन अगर ऐसे लिखे हुए मिलेंगे तो फिर वो गलत है, फिर चाहे आप कितना ही अच्छा पॉइंट लिखना वो मैटर नहीं करता, राइट। आप थोड़ा सा ये राइटिंग में सुधार करें, जो कि जो वर्ड्स पढ़ने को समझ में आए, राइट। विलेजेस, फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। प्रॉम्प्ट डेवलपमेंट, ठीक है, बट मैं सबसे पहले कहूँगा थोड़ा थोड़ा आप राइटिंग पे भी ध्यान दें, ठीक है, ये एक फैक्टर रहता है। बहुत बार होता है कि यार राइटिंग उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट एक ऐसी राइटिंग जो समझने में भी आए, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।